अभी कुछ पता नहीं चला। गए हैं चाचा जी। अच्छा। और उनके औरत का चाल चलन कैसा था, स्वभाव? चाल चलन मालूम नहीं है, चाचा जानते हैं। अच्छा, अभी आपसे फोन से कभी बात हुई थी 2-4 दिन 10 दिन के अंतराल में? 10 दिन पहले ऐसी सी बात है, तो हम लोग उनका मतलब जायजा लेने आए क्या कब तक उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे उनके घर पे आएगी। जी जी। आप उनके क्या लगेंगे? वैसे तो कुछ मतलब भाई लगेंगे छोटे, सही से लाया नहीं जाता है, कोई एम्बुलेंस में लाता है जी। तो लड़के प्रदर्शन करते हैं, उनको ये सब मतलब मजबूरन करना पड़ता है, किसी को शौक नहीं होता है क्योंकि उनको पता है कि मतलब एक फौजी का सम्मान क्या होता है। पॉलिटिशियन होते हैं ये सब समझते नहीं हैं। काफ़ी जूनियर हैं हम लोग बघाई ग्राउंड से हैं। उनके सम्मान में हम लोग आए हैं, उनके सम्मान में कि उनके डेड बॉडी के लिए कि उनकी डेड बॉडी किस रोड से आएगी और कैसे आएगी, यही हम लोग कोई लापरवाही है क्योंकि इतना लेट हो रहा है। इतना लेट होना नहीं चाहिए क्योंकि दुख की घड़ी है। इसमें जितना जल्दी से जल्दी अपना सर सम्मान के साथ उनको कर दिया जाए वो अच्छा है, लेकिन लेट हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। आप लोगों को पता होगा कि गाजीपुर शहीदी धरती मानी जाती है। ऐसा ही मामला लगातार देखा जाए तो गाजीपुर में आए दिन लोग शहीद हो रहे हैं। देश के जवानों के साथ यह हो क्या गया है, नज़र किसकी लग गई है, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं इस समय शहीद परिवार के घर पहुँच चुका हूँ। जानकारी मिल रही है, प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, बताया जा रहा है कि हमारे देश का जो जवान जो सुनील यादव जी थे वो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। चूँकि मैं उनके घर पे पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं कि शहीद का पार्थिव शरीर आएगा कब, देर क्यों हो रहा है। इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे, जो उनके चहेते लोग हैं, उनको जो लोग जानने पहचानने वाले लोग हैं। गाँव के बाहरी से भी लोग कुछ आए हैं, कुछ उनके पिताजी लगेंगे तो कुछ चाचा जी लोग लगेंगे, बड़े पापा, और कुछ भाई लोग, कुछ उनके संगी साथी हैं जो उनके साथ ग्राउंड में दौड़ने का काम करते थे। मैं सबसे पहले तो यहाँ पहुँचता हूँ और जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। चाचा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो इसी गांव के रहने वाले हैं, श्री रामपुर जी। यह घटना कैसे हुई, कुछ इसके बारे में कुछ पता चल रहा है? अभी कुछ पता नहीं चला। गए हैं पिताजी उनके जी। और उनके चाचा जी। अच्छा। और उनके औरत भी गई है सर जी। उनका चाल चलन कैसा था, स्वभाव? चाल चलन स्वभाव तो बहुत अच्छा था जी। जी। लोगों से अच्छे से मिलते थे? अच्छे से मिलते थे। बगल में उनके बड़े भैया जी हैं, इनसे मिलने का मैं प्रयास करता हूँ। काफ़ी भावुक हैं, काफ़ी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, काफ़ी लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है। जी, यह घटना कैसे हुई, कुछ आपको जानकारी है? कुछ मालूम नहीं है, तो चाचा जानते हैं। अच्छा, चाचा जी। अभी आपसे फ़ोन से कभी बात हुई थी 2-4 दिन 10 दिन के अंतराल में? 10 दिन पहले बात हुई थी। क्या बातें हुई थी? वही हाल चाल सब ठीक है। तबीयत वगैरह उनका कैसा था 10 दिन पहले? सब ठीक था। अच्छा था। भैया जी, अभी जानकारी मिल रही है कि उनका कोई एक बच्चा है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है कई दिनों से लगातार। हमेशा खराब रहती है, हमेशा। देखिए, यह बहुत दुखद घटना है। शहीदों के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं मालिक, लेकिन होता क्यों नहीं है? शहीदों के साथ अपमान क्यों किया जाता है? इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। शहीद परिवार के घर एक बार मिलिए हुजूर, आप बड़े बड़े वादे करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। शहीदों का हाल चाल लीजिए, शहीदों के परिवार से 2 मिनट बात करिए कि उनकी स्थिति क्या है। अभी अभी कुछ दिन पहले मैं बीर अब्दुल हमीद जी के घर गया था। बीर अब्दुल हमीद जी एक जवानों में से एक हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनको दूर देशों तक जाना जाता है। अभी परमवीर चक्र के विजेता भी हैं वो। ये हम बताना चाहेंगे, बीर अब्दुल हमीद जी के पोते से जब मैं मिला था, उनसे जब मैं 2 मिनट बात किया था तो काफ़ी, अब मैं क्या बताऊं शहीदों के साथ श्रीमान जी। अभी आप PM नरेंद्र मोदी जी आप आए थे, संबोधन कर रहे थे गाजीपुर में, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आपने बीर अब्दुल हमीद जी का नाम लिया था, बेहद खुशी हुई थी कि आप जवानों का, देश के जवानों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है श्रीमान जी? लेकिन ये चीज़ आपके यहाँ जा नहीं पाती होगी। उनके पत्नी के बारे में भी आपने बोला था, बेहद खुशी उस दिन हुई थी। बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भी गाजीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। और आपने बीर अब्दुल हमीद जी की पत्नी का नाम भी आपने लिया था, रसूला बेगम जी का। बेहद खुशी हुई थी। और आपको बताना चाहूँगा, उनके नाम से जो उपलब्धियाँ हैं श्रीमान
श्रीमान जी, वो आप दिलवाइए, उस पर एक बार फोकस डालिए। श्रीमान जी आप तक यह बात नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, बीर अब्दुल हमीद जी के नाम से जो जो उपलब्धियां हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका एक बार आप जरूर जायजा लीजिए। आपसे अनुरोध करूंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी आपसे भी कह रहा हूं, आप इस समय अभी सीएम बने हैं, और आपसे आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, और हमारे बीच कुछ युवा लोग हैं, उनके साथ जो ग्राउंड में तैयारी करते थे, कुछ जूनियर लोग भी हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं। भैया आपसे कभी बात हुई थी भैया जी से? जी नहीं। अच्छा, इस समय अभी इस महीने में बात नहीं हुई थी? नहीं, मतलब मेरे बड़े भाई लोग बताया कि ऐसी सी बात है, तो हम लोग उनका मतलब जायज़ा लेने आए, क्या कब तक उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पे उनके घर पे आएगी? जी जी। आप उनके क्या लगेंगे? वैसे तो कुछ मतलब भाई लगेंगे छोटे जी, और मतलब दोस्त हैं जी। अच्छा, इस घटना को सुन के अपने मन में किस तरह की फीलिंग हुई? बहुत दुखद, लेकिन हमको गर्व भी होता है ऐसे लोगों पर जो देश के लिए मतलब समर्पित होते हैं, और उनके साथ ये मतलब व्यवहार अजीब होता है कि उनको मतलब सही से लाया नहीं जाता है, कोई एम्बुलेंस में लाता है तो लड़के प्रदर्शन करते हैं, उनको ये सब मतलब मजबूरन करना पड़ता है, किसी को शौक़ नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि मतलब एक फ़ौजी का सम्मान क्या होता है, और ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ये सब समझते नहीं हैं, और ये उसके चक्कर में लड़कों को वो ये सब कदम उठाना पड़ता है। एक बात बताइए, बड़ी बड़ी रैलियों में आपने एक बात कही, एम्बुलेंस में लाते हैं तो थोड़ा शोभा नहीं देता है, इससे हमारे देश की जवान की जो गरिमा है उसको थोड़ा ठेस पहुंचता है, और सम्मान के साथ लाया जाता है, जैसे फोर्स वगैरह आती है तो बेहद अच्छा लगता है। जी। कोई भी, क्योंकि फौज में जो भी ज्वाइन करता है वो पैसे के लिए ज्वाइन नहीं करता है, वो अपने गर्व के लिए और अपने सम्मान के लिए फौज ज्वाइन करता है, क्योंकि मरने वाले की संख्या जानते हैं आप कितने एक्सीडेंट में मर जाते हैं, लेकिन वो जो फौज में जाना चाहता है और जो फौज में जाने की प्रयास करता है, उनको ये जज्बा और ये जुनून मिलता है कि कोई भी शहीद होता है तो उनको गर्व फील होता है, उनको डर नहीं लगता है कि मेरे गांव का चाहे मेरे बगल का पड़ोसी शहीद होता है तो उनको गर्व फील होता है कि हम भी फौज ज्वाइन करें, और उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो उनको तकलीफ़ होती है कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो मतलब हम सरकार से यही कहेंगे कि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए, कि उनको कुछ मत दिया जाए, लेकिन उनको सम्मान सहित उनको घर उनके लाया जाए, क्योंकि उनको परिवार को उससे अलावा कुछ नहीं किसी को चाहिए। आज 3 दिन हो गया उनका पार्थिव शरीर नहीं आया, इससे क्या लगता है, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि इतना मतलब ऐसी सिचुएशन में किसी को इतना मतलब इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और उनको सम्मान से घर लाएं, और क्या कर सकते हैं उसके लिए। फौजी भाई सुनील यादव जी, मैं श्री लगा के बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश के वो बहुत ही मान सम्मानित चीज़ है, और आप मान सम्मान वाली जगहों पे हैं, और मैं बात करना चाहूँगा, उनके एक बेटे का तबीयत लगातार कई दिनों से ख़राब चल रहा है, तो उनके लिए सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो होनी चाहिए, क्योंकि उनको अच्छे से ट्रीटमेंट कराया जाए और वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि अब जो होना चाहते वो तो हो गया, क्या कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, बेहद दुखद हुआ, और एक भाई जी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी, सुनील यादव जी से आपकी कभी बात हुई थी? नहीं सर, हम उनके काफ़ी जूनियर हैं जी। जब वो भर्ती देखना शुरू किया उस समय हम लोग पढ़ रहे थे जी। उनके काफ़ी जूनियर हैं हम लोग बघाई ग्राउंड से हैं, उनके सम्मान में हम लोग आए हैं, उनके सम्मान में कि उनके डेड बॉडी के लिए, कि उनकी डेड बॉडी किस रोड से आएगी और कैसे आएगी, यही हम लोग पता करने आए थे। हमारे तमाम युवा उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी कब आएगी जी। और देखा जाए तो आप भी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि यह जो ऐसी घटना है, जो देशभक्ति का जुनून होता है, अपने आप को एक बार झकझोर देता है। उनका चाल चलन स्वभाव कैसा था? वो हर एक फौजी का चाल चलन स्वभाव अच्छा होता है, चाहे हमारा छोटा भाई हो चाहे हमारा बड़ा भाई हो, जो फौजी होता है वो एक नॉर्मल के तौर पे होता है, चाहे किसी से मिले वो प्रेम से मिलता है, फौजी होता है तो प्रेम से मिलता है, चाहे कोई हो, चाहे दुश्मन हो चाहे दाई हो, उससे प्रेम से बातें करते हैं हमारे सारे फौजी भाई। चलिए, पूर्व में मैं वीडियो दिखाया, सॉरी, अभी एक आप लोगों को वीडियो 1-2 दिन में देखने को मिलेगी। देखा जाए तो बीर अब्दुल हमीद जी के जो पार्क है वहाँ पे इस तरह की घटना है कि शहीदों के सम्मान में काफ़ी खिलवाड़ किया जा रहा है। बेहद दुखद होती है, शहीदों के सम्मान के साथ अब कभी खिलवाड़ न करें। जखनिया के एसडीएम साहब, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, एनसीसी के छात्र यदि बीर अब्दुल हमीद के पार्क को बनवाने जाता है तो आप परमिशन नहीं देते हैं, और नहीं तो बोलते हैं कि एहसान कर रहे हो। एसडीएम साहब, मैं कई वीडियो में आपको ऐसे बोला हूँ, आप थोड़ा सा अपने आप से पूछिए कि मैं यह क्या वर्ड बोला हूँ। ठीक है, आपने जोश में बोल दिया होगा, जुनून में बोल दिया होगा, लेकिन फौजी भाई को आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। 1 मिनट के लिए यदि फौज हटा दी जाए ना तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। फौजियों को ऊपर ना जाए, मैं फौजी भाइयों का लव्यो, मैं फौजी को लव करता हूँ, फौजी भाइयों को मैं सैल्यूट करता हूँ, और देश प्रेम यदि हुआ है कभी भी
तो अपने भारत माता से। बताना चाहूँगा नेताजी लोग, आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग भी फौजी भाइयों को प्यार दीजिए और अपने क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर टूट पड़िए शहीदों के सम्मान के लिए। आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक युवा छात्र हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया जी, क्या आप सुनील यादव जी को जानते हैं? हम लोग इनके घर से काफ़ी दूर के हैं, 15 किलोमीटर। वहाँ से हम लोग आए हैं, इनकी डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि कब तक आएगी। कुछ लोकेशन नहीं पता चल पा रहा था, तो वो जानने के लिए हम लोग इनके घर पे आ गए हैं कि कब तक आएगी इनकी डेड बॉडी। तो उनके सर सम्मान के लिए हम लोग तैयार हैं। एक बात बताइए, पार्थिव शरीर आने में इतनी देर हो रही है, करीब आज जानकारी मिल रही है कि 3 दिन हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्या लगता है 3 दिन हो गए और अभी तक पार्थिव शरीर नहीं आया, कल 4 दिन हो जाएंगे? इसमें तो कोई लापरवाही है, क्योंकि इतना लेट हो रहा है। इतना लेट होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दुख की घड़ी है। इसमें जितना जल्दी से जल्दी अपना सर सम्मान के साथ उनको कर दिया जाए वो अच्छा है, लेकिन लेट हो रहा है। अभी जानकारी मिली कि इनके 2 बच्चे हैं और भैया जी एक बच्ची भी है ना? अच्छा, 2 बच्चे हैं और एक जो बच्चा है उसका तबीयत लगातार कई दिनों से खराब चल रहा है। आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जो छोटा एक बच्चा है उसका तबीयत कई दिनों से लगातार खराब चल रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान से हम तो यही करेंगे कि वो स्वस्थ हो जाए। सरकार की यही मदद है कि उसको अधिक से अधिक करके उसका ट्रीटमेंट कराए। बट अब जो उनके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन देखभाल अब सरकारी के ऊपर है, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चों को अच्छा से अच्छा इलाज कराए, उसका देखभाल करे। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई देश का जवान और नॉर्मल गाड़ी से आता है, कोई कभी कभी मैंने ऐसा देखा 1-2 ही फोर्स आएगी, अपना टोटरम है जो उसे पूरा कर देगी। इस पे आपका क्या संदेश है? संदेश है कि यही है, जैसे अब देश को फौज पे नाज है। अगर फौजी को इस तरह लाया जाएगा तो उसका फौज का सम्मान थोड़ा डाउन होगा। इसीलिए फौज को फौज के साथ सम्मान के साथ लाना चाहिए, सिविल गाड़ी से नहीं लाना चाहिए। फौज एक आता है जिस क्षेत्र में जिस जगह का शहीद होता है। अभी इस जखिनिया क्षेत्र में 3-4 महीने के अंदर 3 जवान शहीद हो गए जो लेह लद्दाख में थे। तो अभिषेक यादव का ऐसा हुआ था जो कि सिविल गाड़ी में लाए थे, तो थोड़ा युवा नाराज़गी थी। तो प्रदर्शन करने के बाद फिर अपने 39 GTC वाराणसी से गाड़ी आई, तो उसमें लोड करके अपना सम्मान के साथ लाया गया। चलिए, मैं भी एक सरकार को संदेश देना चाहूँगा, जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं। बिपिन रावत जी कहा करते थे कि गाजीपुर के लिए पर्सनली भर्ती आएगी, गाजीपुर के युवाओं को सेना में जल्द से जल्द भर्ती किया जाएगा। और गाजीपुर से बिपिन रावत जी को काफ़ी प्यार था। बिपिन रावत जी को मैं सत नमन करता हूं। अब तो इस दुनिया में वो नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा, पीएम मोदी जी, पीएम आदरणीय मोदी जी, आप इस पे विशेष ध्यान दें और कभी भी कोई भी सेना के साथ आप ऐसा ना करें कि पर्सनल नॉर्मली गाड़ी से भेजें। सेना के साथ जो सेना का सम्मान होता है उसी सम्मान के साथ आप गांव में उनका पार्थिव शरीर भेजें, क्योंकि देश के जवान पे हमारा नाज है। चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं विराम। धन्यवाद।